तो आज की हमारी कहानी एक ऐसे मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में जहाँ हाथी जैसे बड़े जानवर इतने छोटे हो जाते हैं और छोटी सी छिपकली इतनी बड़ी और खूंखार हो जाती है एक डायनासोर की तरह। इतना ही नहीं, इस मिस्टीरियस आइलैंड में एक ऐसा ज्वालामुखी है जो लावा की तरह प्योर गोल्ड निकालता है। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सीन है। वो शहर के सैटेलाइट टावर में चोरी छुपे घुसने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वहाँ की पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, मगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं बनाती क्योंकि उसके सौतेले पापा के ये पुलिस वाले बहुत अच्छे दोस्त होते हैं जिनका नाम हैंक होता है। और हैंक सीन को घर ले जाता है जहाँ उसकी मम्मी लीज उस पर गुस्सा करती है, मगर सीन अपने मम्मी पापा से ऊंची आवाज में बात करता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। दरअसल सीन हैंक को बिल्कुल पसंद नहीं करता। खैर सीन सैटेलाइट टावर इसलिए गया था क्योंकि उसे वहाँ उसके दादा का मैसेज मिला और उसके दादा एक खोज करता थे जो प्राचीन चीजों की खोज करते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढने में लगा दी और एक दिन वो गायब हो गए। हालांकि जो मैसेज उसके दादा ने भेजा था उसे समझ पाना सीन के बस की बात नहीं होती। तभी वहाँ हैंक आता है और सीन से कहता है कि मैं इस कोड मैसेज को क्रैक कर सकता हूँ। दरअसल हैंक एक रिटायर्ड सोल्जर है। फिर हैंक सीन से बात करने के बहाने उस कोड को सॉल्व करता है ताकि वो दोनों कुछ पल साथ में बिता पाएं। और मैसेज में ये लिखा होता है कि मिस्टीरियस आइलैंड सच में है। और पूरे मैसेज से उन्हें 3 किताबों का नाम पता चलता है जिसके पहले पन्ने पर अलग अलग मैप्स होते हैं। और हैंक समझ जाता है कि ये तीनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही आइलैंड का मैप है जो अटलांटिक ओशियन में कहीं पर है। और सिंह के जिद करने पर हैंक उससे मिस्टीरियस आइलैंड तक जाने के लिए हाँ कर देता है, मगर शर्त ये होती है कि हैंक भी उसके साथ जाएगा ताकि सीन किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। और दोनों फ्लाइट से पलाव पहुंच जाते हैं और एक शिप हायर करने की सोचते हैं, मगर शिप का मालिक आइलैंड का मैप देखते ही मना कर देता है क्योंकि शिप का मालिक मरना नहीं चाहता, जिस पर सीन उसे $1000 का लालच देता है, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। दूसरी ओर $1000 सुनकर ये आदमी जिसका नाम गैबेटो है वो इन्हें उस मिस्टीरियस आइलैंड तक ले जाने के लिए मान जाता है, जिसके पास एक खटारा हेलीकॉप्टर होता है। पहले तो सीन हेलीकॉप्टर देखकर मना कर देता है, लेकिन जैसे ही वो गैबेटो की बेटी को देखता है जिसका नाम कल्याणी है जो कि बहुत ही सुंदर है, उसे देखते ही सीन तुरंत हाँ कर देता है ताकि वो सफर के बीच में कल्याणी को पटा सके। और चारों हेलीकॉप्टर से मिस्टीरियस आइलैंड की ओर निकल जाते हैं और बीच बीच में सीन कल्याणी से बात करने की कोशिश करता है, मगर कल्याणी उसे बिल्कुल भाव नहीं देती। और गैबेटो हेलीकॉप्टर को वहां ले जाता है जिसके बारे में सीन ने कहा था, मगर वहां पहुंचने पर उन्हें समुद्री तूफान और बड़े बड़े बवंडर दिखाई देते हैं और हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक बवंडर में घुस जाता है और चारों उस मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की पूरी तरह वाट लग जाती है। फिर सिंह और हैंक इन बाप बेटी को सारी बात बताते हैं कि इस आइलैंड पर सिंह के दादाजी हैं जिन्हें ढूंढकर हमें वापस ले जाना है। जिसके बाद सिंह को एक गुफा दिखाई देती है और चारों गुफा से होते हुए आइलैंड के अंदर आ जाते हैं जहाँ की हर चीज बहुत सुंदर होती है, किसी स्वर्ग की तरह। फिर उन्हें एक हाथी दिखाई देता है जो साइज में बहुत ही छोटा होता है और चारों एक्साइटेड होकर जंगल में जाते हैं और चलते चलते इतने बड़े अंडों पर पैर रख देते हैं और गैबेटो तो एक अंडे में भी गिर जाता है, जिसके अंदर के जानवर को देखकर गैबेटो डर कर बाहर आ जाता है और चिल्लाने लगता है। और सो रही छिपकली जाग जाती है और चारों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और छिपकली भी इनके पीछे पड़ जाती है, लेकिन चारों भागते भागते एक जगह पर फंस जाते हैं और छिपकली इन्हें मारने आगे बढ़ रही होती है। तभी कुछ रस्सी से बंधे पेड़ छिपकली को मार मार कर बेहोश कर देते हैं और ये जाल सीन के दादा ने बिछाया था और इनका नाम अलेक्जेंडर होता है जो पिछले 2 सालों से इस आइलैंड में रह रहे हैं। फिर अलेक्जेंडर चारों को अपने घर ले जाते हैं जो एक पेड़ के ऊपर बनाया हुआ है जहाँ इंसानों के रहने के लिए हर सुविधा मौजूद होती है और सभी कुछ बातचीत करके सो जाते हैं। अगले दिन अलेक्जेंडर सभी को एक सुंदर सी जगह दिखाने ले जाता है। इसी बीच एक बार फिर सीन कल्याणी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कल्याणी उसे इग्नोर करती हुई आगे बढ़ जाती
जाती है। खैर अलेक्जेंडर जो सुंदर सी जगह इन्हें दिखाने लाता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस आइलैंड पर अटलांटिस राज किया करते थे जिसके राजा का नाम नीमो था और उन्होंने किसी जमाने में इस शानदार महल को बनाया था। और अलेक्जेंडर इन सभी को बताता है कि आइलैंड 140 साल के चक्कर में चलता है, यानी 70 साल ये आइलैंड पानी के ऊपर रहता है और बाकी के 70 साल ये पानी में डूबा हुआ रहता है और अभी 14 साल बाकी है इस आइलैंड को डूबने में। और सभी निश्चिंत होकर आसपास की जगह देखने लगते हैं, लेकिन हैंक पानी को चख कर सभी से कहता है कि आइलैंड 2 से 3 दिन में डूबने वाला है, क्योंकि जिस पानी को हैंक ने चखा था वो सोल्टी है, यानी ये पानी समुद्र से आ रहा है। और सभी हैंक के फैक्ट सुनकर उस पर यकीन कर लेते हैं, मगर अब प्रॉब्लम ये होती है कि उन बाउंडर को पार करके कैसे जाएंगे, क्योंकि प्लेन या जहाज बाउंडर में फंसकर टूट जाते हैं। तभी सीन को नीमो की बनाई हुई सबमरीन का ख्याल आता है जिसको राजा नीमो ने 1817 में बनाया था, लेकिन अलेक्जेंडर कहता है कि सबमरीन का राज नीमो के साथ ही दफन हो गया। फिर वो सभी को नीमो की समाधि के पास ले जाता है जहाँ तक जाने के लिए एक छोटी सी सुरंग होती है जिसमें सिर्फ कल्याणी ही घुस पाती है और कल्याणी सुरंग से होती हुई नीमो की समाधि तक पहुँच जाती है, जिनके हाथों में एक बुक होती है और बुक में सबमरीन का पता लिखा है। लेकिन बुक उठाते ही सुरंग धंसने लगती है और कल्याणी सुरंग धंसने से पहले बाहर आ जाती है। फिर अलेक्जेंडर उस किताब को पढ़कर इन सभी को बताता है कि सबमरीन आइलैंड के दूसरी तरफ है, जहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचने के लिए हमें जंगल के बीच से जाना होगा, मगर इस सफर में बहुत ज्यादा खतरा होता है। और चलते चलते सभी को सोना उगलने वाला ज्वालामुखी दिखाई देता है। दरअसल राजा नीमो ने ज्वालामुखी में अपना सारा खजाना डाल दिया था और तब से वही ज्वालामुखी से बाहर निकल रहा है सोने के रूप में। और अब धीरे धीरे कल्याणी सीन से बात करने लगी है। खैर चलते चलते सभी एक पहाड़ तक पहुंचते हैं, जिसे पार करने के लिए अलेक्जेंडर इतनी बड़ी मधुमक्खियों की सवारी लेता है और सभी मधुमक्खियों पर बैठकर सबमरीन तक पहुंचने लगते हैं और सुंदर सुंदर नजारे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी इतनी बड़ी चिड़िया इन पर हमला कर देती है, क्योंकि ये चिड़िया मधुमक्खियां खाती है और तीनों मधुमक्खियों के पीछे एक एक चिड़िया पड़ जाती है। और हैंक और अलेक्जेंडर मिलकर चालाकी से दो चिड़ियों को आपस में टकरा कर बेहोश कर देते हैं। उधर सीन और कल्याणी के पीछे पड़ी पक्षी मधुमक्खी को टक्कर मार देती है, जिससे कल्याणी नीचे गिर जाती है और जमीन पर टकराए उससे पहले सीन उसे बचा लेता है। लेकिन वो पक्षी फिर से इनके पीछे पड़ जाती है, जिस पर सीन कल्याणी को नीचे छोड़कर अकेला ही पक्षी का ध्यान भटकाता है और अपनी चालाकी से एक मकड़ी के जाल में पक्षी को फंसा देता है। लेकिन तभी दूसरे जाल से टकराकर खुद भी नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी एक पैर की हड्डी टूट जाती है। और अलेक्जेंडर सभी को रात होने से पहले एक सेफ जगह ले जाता है और कल्याणी और उसके पापा नदी से सभी के लिए पानी लेने जाते हैं और हैंक और अलेक्जेंडर मिलकर सीन के पैर की हड्डी सीधी कर देते हैं, फिर उस पर पट्टी बांध देते हैं। और अगले दिन जब सभी उठते हैं तब तक पानी का स्तर बहुत ऊपर आ चुका था, जिस पर हंक कहता है कि अब आइलैंड 2 से 3 घंटों में डूबने वाला है। लेकिन कबेटो इनके उठने से पहले ही सोना लेने ज्वालामुखी की ओर निकल गया था, ताकि उस सोने से वो अपनी बेटी का बड़ी कॉलेज में एडमिशन करा सके। और कल्याणी और अलेक्जेंडर कबेटो को लेने जाते हैं और सीन और हंक सबमरीन की ओर जाते हैं और दोनों किनारे पर आ जाते हैं, मगर वहाँ कोई सबमरीन नहीं होती। जिस पर हंक कहता है कि सबमरीन यहाँ से 100 फीट नीचे पानी में है, क्योंकि रात भर पानी का स्तर 100 फीट ऊपर आ चुका है। उधर कबेटो को इतना बड़ा सोने का पत्थर मिलता है जो उससे निकल नहीं रहा था। तभी वहाँ कल्याणी और अलेक्जेंडर आ जाते हैं और कबेटो को साथ चलने के लिए कहते हैं। दूसरी ओर हंक 2 प्लास्टिक बैग में ऑक्सीजन भरता है, जिससे वो दोनों पानी के अंदर 2 बार सांस ले सकते हैं। ये जानने के बाद दोनों समुद्र में कूद जाते हैं और 50-60 फीट नीचे जाते ही पहली सांस का उपयोग करते हैं और सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सबमरीन का गेट जाम होता है, जिसे खोलने के चक्कर में उनकी दूसरी ऑक्सीजन भी यूज हो जाती है। तभी उन्हें बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक फिश दिखाई देती है जो करंट मारती है और इन दोनों को मारने की कोशिश करती है और दूसरी बार हमला करे उससे पहले ये दोनों सबमरीन के अंदर घुस जाते हैं और सबमरीन का सारा पानी बाहर निकाल देते हैं और सबमरीन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबमरीन की बैटरी खत्म हो चुकी है, जिसे चार्ज करने के लिए उन्हें 1000 किलोवाट का करंट चाहिए होगा। जिस पर हंक इलेक्ट्रिक फिश की मदद लेने की सोचता है और एक वायर को लोहे के भाले पर बांधकर सबमरीन
सबमरीन के बाहर आ जाता है। दूसरी ओर आइलैंड पानी में डूब रहा था और ये तीनों किनारे पर आ जाते हैं, मगर इन्हें भी सबमरीन नहीं दिखाई देती। तभी आइलैंड टूटने लगता है और ये तीनों एक चट्टान पर फंस जाते हैं, और अगर जल्दी वो सबमरीन लेकर नहीं आए तो ये तीनों मर सकते हैं। उधर पानी के नीचे हंक इलेक्ट्रिक फिश के मुंह में भाला मार देता है, जिससे सबमरीन चार्ज होकर स्टार्ट हो जाती है। उधर पानी के ऊपर आइलैंड पूरी तरह तबाह हो चुका था और ये तीनों पानी में कूद जाते हैं। तभी वहाँ सबमरीन आ जाती है और ये तीनों सबमरीन में घुस जाते हैं। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि गिरती हुई चट्टानों से सबमरीन टूट सकती है। और हंक गबेटो को सबमरीन चलाने के लिए कहता है, क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आ रही है जिसे हंक मिसाइल से उड़ाना चाहता है, और मिसाइल को सबमरीन में डाल देता है और सीन मिसाइल को लॉन्च कर देता है और सामने वाली चट्टान ब्लास्ट हो जाती है और सभी की जान बच जाती है। जिसके कुछ देर बाद कल्याणी सीन को प्रपोज करती है और दोनों को साथ देखकर सभी खुश होते हैं। और 6 महीने बाद हम देखते हैं कि कल्याणी अमेरिका शिफ्ट हो गई है सीन के पास, और गबेटो भी सबमरीन की वजह से अमीर हो चुका है। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।